एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि अपने आप को देखो। मैं आत्मा सत, मैं आत्मा पवित्र, अपने सत स्वरूप को याद कर मेरा अपना सत्य स्वरूप निराकारी स्वरूप किसके सामने बैठे, किसकी याद में बैठे हो। बाबा की नजरों में बच्चे हैं और बच्चों की नजरों में बाबा। आज बाबा हम बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। हे आत्माओं, वो सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। और रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता है, रूहों से ही बात करता है। तो जैसा बाबा हमें देखता है ऐसा अपने आप को देख, रूहानी हो जा। यहाँ की यहीं छोड़ चले उस बाबा के सामने जो हर कल्प की तरह फिर से हमें पावन बनाता है। तो चले आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है। तो मन बुद्धि एकाग्र अपने आप को बाबा के सामने और सम्मुख देख। शांति। ओम शांति। 1 फरवरी 2023। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो पहले 2 शब्दों में बाबा
हमको अपनी ओर खींचता है। जैसा मीठा बाबा वैसे मीठे बच्चे। तो बाबा इन दो शब्दों में हमें आत्मिकता की ओर खींच देता है कि सब कड़वाहट निकाल, मीठे बाबा के मीठे बच्चे बन। तो बाबा कहता है तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। तो आज बाबा निराकारी पाठ पक्का कराता। बाबा कहता है कि किसी भी देहधारी की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। और बाबा ये भी कहता है कि अपनी देह की तरफ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला निराकारी और पढ़ने वाले आप निराकारी। तो बाबा कहता है इस स्वमान में अपने आप को स्थित कर। जो कल बाबा ने कहा था लक्की सितारे हो, तो क्यों लक्की सितारे हो? क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा दो काम करता है। एक, हमें आकर अपना बच्चा बनाता है। दूसरा, वो हमें सदगति कर पतित से पावन बनाता है। तो बच्चा भी बनाता है और वारिस भी बनाता है। तो बाबा कहता है किसी भी तरफ नजर नहीं जानी चाहिए, अर्थात बुद्धि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये मुरली बाबा हमेशा कहता है किसी और की नहीं, बाबा की है। निमित्त कोई हो, पढ़ कोई रहा हो, लेकिन पढ़ाने वाला बाबा। आज प्रश्न बाबा पूछता है ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? तो बाबा उत्तर देता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। तो बाबा आज हमारे अलंकारों को हमको दिखाता है। तो चार अलंकार, स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल पुष्प। तो बाबा हमेशा कहता है कि जब आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हो तो अपने अलंकारों को उन्हीं अलंकारों से सज्जित रहना है। बाबा कहता है कि सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ। ज्ञान कटारी चलाने का अर्थ क्या? तो बाबा कहता है स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दैवी स्वरूप। स्वदर्शन चक्र अर्थात स्वयं का दर्शन, अर्थात अपने आप को रियलाइज करना आप कौन सी आत्माएं हो। क्योंकि स्वदर्शन चक्र जो होता है वो पूरा चक्र होता है। देखो, हाफ होता है तो वो चक्र नहीं कहलाता, क्वार्टर होता है तो वो चक्र नहीं कहलाता। इसीलिए द्वापर की आत्माओं के हाथ में स्वदर्शन चक्र नहीं। क्यों? क्योंकि वो आधे में आती है। उनके हाथ में चक्र दिया जाए तो वो आधा ही है। तो ये स्वदर्शन चक्र बाबा कहता है उनको जिन्होंने पूरे 84 जन्म दिए। तो ये पूरा दर्शन अर्थात ऑलराउंडर पार्टधारी, अर्थात आप देवताएं आत्मा हो। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अर्थात पहली पहली आत्माएं। इस स्वमान में अपने आप को देखो कि मैं कौन। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा। और दूसरा बाबा कहता है शंख ध्वनि करते चलो, अर्थात ज्ञान की ही बात और ज्ञान के दर्पण से ही देखना, जिसको बाबा कहता है
तुम ही से कहूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही को देखूं, तुम ही संग प्रीत लगाऊं। तो ज्ञान के दर्पण में देखना, हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को, हर चीज को बाबा ने हर कर्म का ज्ञान दिया, हर कर्म की श्रीमत दी। तो शंख ध्वनि करते चलना अर्थात अपने हर सेकंड को, हर कर्म को ज्ञान के दर्पण में देखते चलो। जो बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो बाबा दूसरी लाइन इसी के ऊपर कहता है कि इसके सुदर्शन चक्रधारी बनने और शंख ध्वनि करते रहने का अर्थ क्या है। बाबा कहता अर्थात चलते फिरते बेहद के पाप को याद करो और उसी सुख में रहो। इंपॉर्टेंट है, उसी सुख में रहो अर्थात कोई और सुख आपको खींचे नहीं। ना कहीं लगाव हो, नहीं ना झुकाव हो, ना प्रभाव हो, ना आकर्षण हो। बाबा को याद करना अर्थात उस अतीन्द्रिय सुख में रहना, अर्थात प्राप्ति स्वरूप होकर रहना। जो कल बाबा ने कहा था, भक्त तो मांगते हैं, देवता आप प्राप्ति स्वरूप है ना, मांगने वाले नहीं। तो बाबा को याद करना अर्थात उस सुख में रहना, तो ऊंच पद मिल जाए, यही मेहनत है बस। तो बाबा कहता है यही मेहनत है। क्या मेहनत है? कि अपने आप को देवी, उस रियलाइजेशन में रहना कि मैं देवी आत्मा हूं, अर्थात मेरे कर्म जो है, व्यवहार जो है, वो दैवी स्वरूप। दूसरा बाबा कहता है शंख ध्वनि करते रहो, इसमें मेहनत है अर्थात ज्ञान के दर्पण में सब देखना। फिर बाबा कहता चलते फिरते बाबा की याद में रहना, तुम्ही से सुनो, तुम्ही से बैठो और उसी सुख में रहना, अर्थात कोई और सुख खींच नहीं रहा, यही मेहनत है। प्रश्न, बाबा कहता है योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? इंटरेस्टिंग, डबल फायदा। तो बाबा उत्तर देता है एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, दूसरा बाबा कहता है पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते, तो डबल फायदा होगा। तो बाबा कहता है एक तो कोई विकर्म नहीं होता, अर्थात जमा का खाता बढ़ता गया, है ना, नया कोई विकर्म नहीं हुआ। दूसरा जो पुराने किए हुए हैं वो चुत्तू हो रहे हैं, तो पास्ट के किए हुए विक्रम विनाश हो जाते, तो डबल फायदा होता। क्यों? जब हम योग में रहते हैं अर्थात हमारी जो स्थिति है वो संपूर्ण स्थिति है, आत्मिक स्थिति है। योग में रहने का अर्थ है हम अपने स्मृति स्वरूप में हैं। तो जब हम अपने स्मृति स्वरूप में हैं अर्थात इस अवेयरनेस में है, जागृत, आत्मा की चेतना जागृत है कि मैं कौन। और जब हमारी आत्मा की चेतना जागृत रहती कि मैं कौन हूं, तो मेरे कर्म उस अनुसार अर्थात मेरी बुद्धि वही परखती है, वही निर्णय करती है कि ये कर सकता है कि नहीं, है ना। तो बाबा कहता है जब आप योग में रहते हो अर्थात आपकी स्थिति जो है वो स्मृति स्वरूप रहती है। स्मृति स्वरूप तो कोई विकर्म नहीं, और जो भी पास्ट का किया हुआ हिसाब किताब सामने आता है उसको आप चुत्तू करते जाते हो। कैसे? क्योंकि जब वो सामने आता है तो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारा रिस्पॉन्स श्रीमत के आधार पर होता है। और जब हमारा रिस्पॉन्स श्रीमत के आधार पर होता है तो उससे दो चीजें होती है, एक हमने नया विक्रम नहीं बनाया, दूसरा हमारा जो पुराना हिसाब किताब सामने आया वो चुत्तू हो गया, जिसको कहा जाता कर्म योग से कर्म भोग को चुत्तू करना। तो बाबा कहता है ये योग का यथार्थ अर्थ है आप
कर्म में क्या लाए, जिसको बाबा ने 2 हफ्ते पहले कहा था, प्रयोगी आत्माएं बनना, जिसमें बाबा ने 3 चीजें कही थी। एक, संस्कार परिवर्तन, दूसरा विकारों पर जीत, तीसरा प्रकृति जीत। तो अगर हम योग में रहते हैं तो इन तीनों पर विजयी प्राप्त। आज गीत बाबा बजाता है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता, है ना। तो ये गीत बाबा को अति प्रिय है, क्योंकि बाबा इसमें कहता है कि भक्त जानते नहीं कि कैसे वो भाग्य विधाता बन जाता है, पुकार किसको रहे। तो चलो बाबा के साथ बैठ ये गीत सुनते और इस गीत के अर्थ में स्थित हो जाना। ऐसा समझना कि बाबा के सामने बैठ हम बाबा के संगीत सुन रहे हैं। ओम शांति। बाबा कहता है सत्संग व कॉलेज आदि जो होते वहां देखने में आता कौन पढ़ाते हैं, है ना। नजर आते हैं लोग, कौन पढ़ा रहा है, कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, किसकी क्लास। नजर पड़ती है जिस्म पर, आज कौन आया पढ़ाने। कॉलेज में कहेंगे, बाबा कहता फलाना प्रोफेसर पढ़ाते, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं, है ना। मनुष्य पर ही नजर जाती। बाबा कहता है लेकिन यहाँ तुम्हारी नजर किसी देहधारी पर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परम पिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है ऊपर, मात पिता और बाप दादा। बाबा कहता है बुद्धि एकदम ऊपर निकल जाती है कि मुझे परमात्मा बैठ समझा रहा है। वो बता रहा है कि बच्चे पूरे कल्प में आप क्या करते आए और अब आपको क्या करना है और इसकी प्रारब्ध आपको क्या मिलने वाली है। तो बाबा जब आता है तो हमें इन 3 बातों का कनेक्शन सिखाता है, जिसको बाबा कहता है त्रिकालदर्शी। अपने तीनों कालों को जानो और उन तीनों कालों के कनेक्शन को जानो कि कैसे एक काल का जो असर है दूसरे पे पड़ता, दूसरे का तीसरे पे। तो बाबा कहता है बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाबा द्वारा सुना हुआ सुनाते। ये तो बाबा की नॉलेज है। बाबा बता रहा है, बुलवाता बाबा है, करवाता बाबा है। तो बाबा कहता है फर्क पड़ गया ना, है ना। यहाँ पर और दूसरी जगहों में बाबा कहता फर्क पड़ गया ना, कि यहाँ तो स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ाता है और बुद्धि जाती बाबा की तरफ कि वाह बाबा। बाबा कहता है सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो वह समझते हैं फलाना ये वेद सुनाते। मनुष्यों की मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है ना। कौन पढ़ा रहा है, कोई नया आया है, कोई रीनेम आया है। आज भी हमारी बुद्धि स्टेटस पर जरूर जाती है, किसकी क्लास है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बाबा कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान, दृष्टि वहां चली जाती। यहाँ बाबा कहता है यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती शिव बाबा तक। शिव बाबा पढ़ाते तो किसके सामने बैठे हो। तो कनेक्शन बाबा हमेशा कहता है कि जब आप मुरली सुनते हो तो अपने आत्मिक स्वरूप में सुनो।
2-3 हफ्ते पहले बाबा ने एक मुरली चलाई थी जिसमें बाबा ने 2 लाइन कही थी। एक लाइन बाबा कहता है, आसुरी बुद्धि से सुनोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ईश्वरीय बुद्धि से सुनोगे तो झट असर पड़ जाएगा। तो ईश्वरीय बुद्धि से सुनना अर्थात इसी संकल्प में, इसी स्मृति में सुनना कि मैं आत्मा और वो मेरा बाबा परमात्मा मुझसे बात कर रहा है। एक कॉन्वर्सेशन है। बाबा कहता है ये डायलॉग है, मोनोलॉग नहीं है, एक तरफा नहीं, ये दोनों तरफ का है कि बाबा हमसे बात कर रहा है। बाबा मुझे कहता है अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए, और कोई ऐसे कह ना सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहा हूं। तो देखो बाबा हम हर बच्चे से कहता है कि बच्चे मैं तेरे को स्वर्ग के लिए राजयोग सिखा रहा हूं। सीख रहा है। बाबा कहता है अब ये गीत भी सुना, माता तू है भाग्य विधाता। बाबा कहता है गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगत अम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बना जिसके मंदिर भी है, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बना, कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा कहता है पूरा नहीं जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बाबा हमको समझाना चाहता है वो ये चाहता है, बाबा का जो भाव रहता है हर रोज की मुरली में, एक भाव रहता है कि ज्ञान की स्पष्टता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ईश्वरीय संतान हो। बाबा कहता है कि आप राज ऋषि आत्माएं, तो आपका एक एक वाक्य जो है वो महावाक्य है, अर्थात कुछ भी व्यर्थ नहीं और कुछ भी झूठ नहीं। जब सब सत्य बोलना है तो बाबा कहता है सत्य का पता होना चाहिए। इसलिए बाबा हमको ये ज्ञान स्पष्ट करता है कि कोई आपसे पूछे तो सत्य का पता हो, क्योंकि आप आत्माएं झूठ बोल नहीं सकते, ईश्वरीय संतान है। तो बाबा कहता है तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ बाबा कहता तुम समझते हो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ा, बाबा आया हुआ है, चैतन्य है, सत्य है, निराकार है, लिविंग है, रियल है। बाबा यूं ही शब्द ऐसे ही नहीं निकल जाते हैं। तो बाबा कहता है क्योंकि मैं आकर ज्ञान सुनाता हूं, ये सिद्ध करता है कि मैं चैतन्य हूं, कोई परम धाम में बैठा हुआ एक बिंदु नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं जो यहाँ आकर आपको पढ़ा रही। तो परमात्मा भी जो है वो भी चैतन्य है। तो बाबा इस पर ध्यान खिंचवाता है, वो कोई कल्पना नहीं, कोई पत्थर में नहीं, वो एक चैतन्य है। बाबा कहता है भक्तों के पास भगवान को आना ही, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते, भगवान है, ये तो रॉन्ग हो जाता है ना, सर्वव्यापी का ज्ञान। तो बाबा कहता है वो सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। नाखून तक जोर लगाना, 20 पैर के और हाथ के 20 नाखूनों का, है ना, नाखून तक का जोर लगाना अर्थात एक एक रीत का जोर लगाते। बाबा कहता है लेकिन तुम्हारा समझाना अलग हो जाता। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है, सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग, निर्वृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके, वो प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं, है ना। क्योंकि सन्यासी क्यों नहीं चाहते? प्रॉपर्टी क्या है बाबा की? सुख, शांति का राज्य। बाबा कहता है सन्यासी सुख नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है सुख कागविष्टा समान है। सन्यासी जो है वो शांति की तलाश करता है, सुख की नहीं करता। लेकिन तुम
बाबा कहता है तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। यहां अंतर पड़ जाता है कि बाबा के पास जो आत्माएं बैठती हैं वो सुख शांति दोनों चाहती, और जो सन्यासी भक्त आत्माएं वो शांति चाहती हैं। यहां अंतर पड़ जाता कि हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, उनको सिर्फ मुक्ति चाहिए। तो बाबा कहता है नर्क के धन दौलत में दुख है, बल धनवान है, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते, पैसा उड़ाते, फिर बच्चे भूख मरते, तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी कर। तो बाबा कहता है कि धन दौलत होने से भी सुख नहीं है ना, क्योंकि बाबा हमेशा एक बात कहता है कि सुख के साधन सभी हैं सभी के पास, लेकिन सुखी कोई नहीं। क्यों नहीं? सब है, कार, घर, एसी, टीवी, एवरीथिंग दैट यू नीड, सुख के साधन सभी, लेकिन सुखी नहीं। तो साधनों से सुख नहीं है, साधना से सुख है। यहाँ बाबा हमको अलग कर देता। तो बाबा कहता है ये है बेहद का बाप, ये बैठ बच्चों को समझाते। तो बाबा हमें समझा रहा है कि समझो बच्चों। समझाना और समझना अर्थात हमने एक्सेप्ट करना, उसको कहा जाता है मैंने आज मुरली को समझा। पहले जब बाबा कहता है तो वो अवेयरनेस देता है, पहले अवेयरनेस फिर एक्सेप्टेंस। सुना अर्थात अवेयरनेस, फिर समझा अर्थात एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बाबा समझ गए। बाबा कहता है वो तो भिन्न भिन्न अनेक पाप हैं जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता, बल राजाएं हैं वो भी हद के हो गए, हद का अल्पकाल का सुख, लेकिन ये बेहद का बाबा अविनाशी सुख देने आते। समझाते हैं भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बन पड़े। नर्क में दुख, बाकी ऐसी कोई नदियां आदि नहीं, जैसे रौरवनक, विषयवतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं ना। गरुड़ पुराण में पूरा विस्तार है, विषयवतरणी नदी है, वहां बिच्छू है, गरम कढ़ाई में डाला जाता है। गरुड़ पुराण की कथा सुनो तो उसमें वो कथा पढ़ी जाती है जब कोई शरीर छोड़ देता है, और उस कथा में यही है कि शरीर छोड़ने के बाद होता क्या है, और वो कथा पढ़ी इसलिए जाती कि वो होए ना। लेकिन बाबा कहता है कि ऐसा कोई है, ये सब बाबा कहता है ऐसी कोई चीज नहीं है, ये तो सजाएं खानी होती हैं। ये नहीं कि गरुड़ पुराण पढ़ लिया तो सजाओं से मुक्त हो गए। भक्ति मार्ग में वो पढ़ते इसलिए हैं कि सजाओं से मुक्त हो जाए। बाबा कहते हैं सजाएं खानी होती हैं, मुक्त नहीं हो सकते। तो वह रोचक बातें लिखती आगे। तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे तो वह अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सजा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सजा नहीं, फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं, वो तो बहुत इजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं, शिव पर देवताओं पर चिट्ट बलि चढ़ जाते हैं, है ना? काशी कलवट। तो बाबा कहता कि बलि चढ़ना और ये करना कोई कड़ी बात नहीं। बाबा कहता है तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है, तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले ले। वो आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते, वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते दुख के कारण। तो बाबा कहता अज्ञानी आत्माएं कि ये समझ नहीं है कि दुख इस शरीर के साथ खत्म नहीं होता है, आत्मा उसको लेकर जाती है। जो बाबा कहता है कि सजाएं खानी होती हैं,
इस शरीर को छोड़ोगे तो दूसरे शरीर में खानी पड़ेगी, लेकिन आप शरीर को छोड़कर सजाओं से मुक्त नहीं हो सकते। फिर बाबा कहता है फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं, तो अगला जन्म दुखी पाते। तो अज्ञान कितना है? बाबा कहता है तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे, इसलिए बाबा हमको अब यहाँ को ये सब सुनाकर बाबा हमें अवेयरनेस देता कि कुछ भी कर लो बच्चे, अपने कर्मों से भाग नहीं पाएंगे। यहीं पर चित्तू करना। इसलिए बाबा नई दुनिया के लायक बनाता है। तो बाबा कहता है तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं, अर्थात आप अपना हिसाब किताब यहाँ पर ही चुत्तू कर रहे हो। कई बार आत्माएं सोचती हैं कि मैं ही क्यों सहन करूं, मैं ही क्यों देवी देवता गुण धारण करूं, मैं ही क्यों अच्छे कर्म में लग जाऊं, मैं ही क्यों ये छोड़ूं, मैं ही क्यों वो छोड़ूं। तो बाबा उत्तर देता है कि बच्चे आप छोड़ नहीं रहे हो, ये समझना, आप चुत्तू कर रहे हो, समय से पहले चुत्तू कर रहे हो, अपने को लायक बना रहे हो। चुत्तू तो सबको करना है, वो सजाएं से खाएंगे, आप दुआओं से कर। जितना श्रीमत पर चलते हैं परमात्मा दुआओं से आपके हिसाब चुत्तू हो जाते हैं। तो बाबा कहता है जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती, सती हो जाती, वो बात अलग है। समझते हैं हम पति लोक में जाएंगे क्योंकि सुना है, बहुतों ने किया, शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती, परंतु वो पति तो कम ही ठहरा, फिर भी इसी मृत्यु लोक में ही आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते। तो बाबा आज डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी से जीव घात जितने तरीकों से किए जाते हैं उसको बताता है, और फिर बाबा बताता है उसके करने किस सोच से वो जीव घात करते हैं, कितने अज्ञानी है और उनसे कुछ नहीं होता। और बाबा हमको तुरंत अटेंशन करता है कि आप ज्ञान चिता पर बैठ लायक बन रहे हो। तो बाबा कहता है अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये जगत अम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हो, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण तो ये बनेंगे। तो बाबा कहते हैं यही पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता है? बाबा क्वेश्चन पूछता है। विष्णु सूक्ष्म वतनवासी है तो उनका कुल कैसे हो सकता? कुल तो हो नहीं सकता। तो बाबा उत्तर देता कि अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप जो हैं लक्ष्मी नारायण, वो पालना करते हैं, विष्णु पालना नहीं करते। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु है। तो लक्ष्मी नारायण सतयुग के महाराजा महारानी है, तो वो पालना करते हैं, राज्य करते हैं। ये है ज्ञान चिता। इसको बाबा कहता है ज्ञान चिता, अर्थात रोशनी, है ना, अर्थात स्पष्टता, क्लैरिटी कि है क्या। तो बाबा कहता है तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ, वो है शिव बाबा, वही पतियों का पति पिताओं का पिता है, वो है शिव बाबा। बाबा कहता है योग किसके साथ लगाते हो, कनेक्टेड किससे रहते हो? उस एक से जो पतियों का पति पिताओं का पिता है, सबका एक है, सब कुछ वो एक ही है, सर्व संबंध आ जाते हैं, तो वो बाबा है जिसमें सर्व संबंधों की रचनाएं हैं। तो कैसे हम सर्व संबंधों का रस शिव बाबा के साथ लेते हैं? तो बाबा युक्ति बताता है कि जिस संबंध में आपको जिस
प्राप्ति की इच्छा होती है, वो प्राप्ति शिव बाबा से ले। इसको कहा जाता सर्व संबंध शिव बाबा से कैसे निभाना। क्योंकि संबंध क्या होता है? प्राप्ति। पिता का संबंध किसी चीज की प्राप्ति है, पति का संबंध किसी चीज की प्राप्ति, बेटे का संबंध किसी चीज की प्राप्ति, बहन किसी चीज की प्राप्ति। हर संबंध में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राप्ति छिपी है। तो बाबा कहता है कि उन सर्व प्राप्तियों को मेरे से जुटा, सर्व संबंध मुझ में आ जाते, मुझे पतियों का पति मान और मुझे पिताओं का पिता। बाबा कहते हैं इस समय के जो भी का के आदि तुम्हारे, वो सब तुमको दुख की राय बता, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे, है ना। तो कुछ महीनों पहले बाबा ने मुरली चलाई थी साकार, उसमें बाबा कहता है एक है आसुरी मत पर चलने वालों की जेल, कि आप आत्माएं एक उस जेल में हो कि आप के घर परिवार में जो ज्ञान में नहीं है वो आसुरी मत पर चलते हैं, तो उनकी मत पर चलने वालों की जेल, उस मत पर आपको वो अटका देता है। तो बाबा कहता है कि जो भी आपके संबंध है, कोई भी संबंध हो, बाबा कहता है चाचा काका कोई भी संबंध हो, सब दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो राय होती है वो सब देह और देहधारियों से कनेक्टेड होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ होगा, या आपको आपके स्वार्थ की राय दे देंगे या फिर अपने स्वार्थ की राय कि बच्चे ऐसा कर लो आपका ठीक हो जाएगा, दूसरे को कुछ हो ना हो डजंट मैटर। तो बाबा कहता है न्यूट्रल नहीं रहते हैं, श्रीमत नहीं है, आसुरी मत है। तो बेहद का बाबा आकर बच्चों को सुलटी मत देता है। तो बाबा हमेशा कहता है किसकी मत पर चलते हो, जिसको किस्मत कहा जाता, किसकी मत। तो ये अपने आप से पूछना है कि किसकी मत पर चलोगे वैसी किस्मत बन जाती, श्रीमत पर चलोगे तो श्री जैसे बनोगे, मन मत या पर मत पर चलोगे तो वैसे बन जाओगे। तो आपको चाचे काके जैसा बनना है या बाबा जैसा बन, ये तय करना। तो बाबा कहता है समझो, लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बन, वो कोई उल्टी मत थोड़ी है। शरीर निर्वाह अर्थ तो वह राइट है, वो पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन बाबा कहता उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना। तो बाबा यहां पर क्लियर करता कि अपने लक्ष्य को मत भूलो। बाबा हमेशा कहता है कि शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि जरूर करना। अब हम भी घर में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करना है, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ अटकी हुई है, वो इम्पोर्टेंट है। या तो हम लोभ में आकर काम करते हैं या फिर शरीर निर्वाह अर्थ काम करते हैं, अंतर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कॉन्शियसनेस कहाँ है। तो बाबा कहता है पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वाह की, शास्त्रों की पढ़ाई भी है निर्वर्ती मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ। वो अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं, है ना। जाकर कहीं यज्ञ आदि करते हैं, लेक्चर देते हैं, तो शरीर निर्वाह। सन्यासी भी बाबा कहता है शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों आदि को। तो ये सब करते ही हैं पेट के लिए, है ना।
तो कश्मीर का राजा, कश्मीर में आर्य समाजी, उनका बड़ा दबाव था। तो उस समय 1968-69 की मुरली, उस समय बाबा बताता कि जब कश्मीर का राजा मरा था तो सब जो राजा का वर्षा था या वारिस, जितनी भी जायदाद थी वो आर्य समाजियों के नाम कर दी गई। तो बाबा कहते हैं संपत्ति बगैर तो सुख होता नहीं, धन है तो मोटरों आदि में घूमते। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वो तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते, परंतु छूट नहीं सकते, बाकी पवित्र रहते हैं। पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, वो भी भारत को सुख देते हैं। ये पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैश्यालय बन जाता। तो बाबा सन्यासियों का मान रखता है, कहता है कि उनकी पवित्रता से धरती अभी भी थमी हुई है। तो बाबा कहता है पवित्रता सिखलाने वाले एक यह निर्वर्ती मार्ग वाले हैं, दूसरा है बाबा, वह है निर्वर्ती मार्ग वाली पवित्रता, और बाबा सिखाता है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, हम देवी देवताएं पवित्र थे। तो एक जो लाइन ये है, बाबा इसमें हमारी स्मृति को खींचता है कि कौन आत्माएं हो, कौन बैठे हो, अपनी स्मृति को पक्का करो, देखो अपने आप को। बाबा कहता है अपना पहला जन्म याद आता है, हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते, माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया। तो ये अवेयरनेस, मैंने पहले भी बताया था कि ये अवेयरनेस मैं हमेशा साथ रखता हूं कि मैं पवित्र था और मेरी पवित्रता कहीं खो गई, अब मुझे अपनी पवित्रता वापस लेनी है। बस मुझे सतो प्रधान पवित्र बनना है। बाबा को कहता है कि पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया। अब बाबा कहता है मैं तुझे आकर तेरी पवित्रता वापस दिलाता हूं। तो मुझे फिर से अपनी पवित्रता को वापस लेना है, बस। तो बाबा कहता है दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं ये पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना, आहिस्ता आहिस्ता पुराना। तो बाबा कहता है ये सृष्टि का भी ऐसे है, एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है ना। बाबा हमेशा इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई भी चीज पुरानी पैदा नहीं होती, नई पैदा होती फिर पुरानी हो जाती। तो आप भी ऐसे पतित पैदा नहीं हुए हो। इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस में अपने आप को जगाने के लिए, जो बाबा कहता है अपने आप से बात करो कि ये आपका पहला जन्म नहीं, आप पतित पैदा नहीं हुए थे। ये जो आपके संस्कार अभी आपको लपेटे हुए हैं ऐसे नहीं थे, आप संपूर्ण पवित्र थे, देवी देवताएं थे, है ना। जो बाबा कहता है हम देवी देवताएं पवित्र थे, ऐसे थे, फिर वैसे बन गए। लेकिन बाबा कहता है इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है कि फिर वैसा बनना। तो बाबा कहता है गाया भी जाता सत्युग में अथाह सुख है, फिर पुरानी दुनिया होती तो दुख जरूर होता। रावण दुख देते हैं, पतित रावण ने किया जिसका बुत जलाते, ये बड़ा दुश्मन है। बाबा ने कहा कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया
कि रावण को नहीं जलाया जाए। बहुतों को दुख होता, रावण को विद्वान बताते, मनिस्टर आदि कोई भी समझते। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज द्वापर से शुरू होता है, भारत में ही रावण को चलाते। बाबा समझाते हैं द्वापर में ये भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। तीसरा पैरा, तो बाबा कहता है अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते। बाबा को गीत याद आ गया, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। तो बाबा कहता है अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु बाबा कहता है समझते नहीं कि विधाता कैसे, कैसे जगदम्बा भाग्य विधाता है। विधाता अर्थात विधि बताने वाला, भाग्य को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए उसकी विधि बताने वाले को विधाता कहा जाता, विधि विधान को बताने वाला उसको विधाता कहा जाता। तो बाबा कहता समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे, कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगदम्बा है कौन ये जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते, काली को काला बनाते। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती। तो मनुष्य बाबा कहता कितने मुझे हो, वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक ही। तो बाबा ज्ञान स्पष्ट करता है कि कैसे जगत अम्बा और काली एक ही रूप है, बस चेंज है ना। तो बाबा कहता है कुछ भी नहीं जानते, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो जो पास्ट में जगदम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया, तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो, माताओं का ही मुख्य नाम। तो बाबा कहता है सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है, ये भी नूंद है। परम पिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया इन्हों को ज्ञान मान मारो। तो बाबा कहता है बड़े से बड़े सन्यासियों का उद्धार माताओं द्वारा ही होता है। तो बाबा कहता है इनको ज्ञान पान मारो। तो महाभारत में जो भीष्म का दिखाया गया, तो कृपाचार्य द्रोणाचार्य उनका दिखाया गया माताओं द्वारा ज्ञान पान। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ा। हम तुम हद के सन्यासी हो, हम हैं बेहद के। नशा चढ़ाता बाबा, बाबा कहता है आप हद के हो, हम बेहद के सन्यासी। अर्थात हम घर गृहस्थ में रहते, इस दुनिया में रहते, हमारा जो बुद्धि है वैरागी रहती है, डिटैच रहती है। अर्थात किसी भी आकर्षण में हम अपने आप को अट्रैक्ट नहीं करते, ना करने देते। इतना योग का बल है, इसको कहा जाता है योग का बल, कि जो खींच है वो ऊपर की तरफ ही चली जाती है। नीचे की चीजें जितना भी खींचना चाहें, लेकिन योग बल इतना है कि योग हमें डायरेक्ट ऊपर कनेक्ट कर दे। इसे कहा जाता बेहद के सन्यासी, कि कोई भी चीज अट्रैक्ट ना कर पाए। हद के सन्यासी भी जिस चीज का सन्यास करते हैं, चाहे कितनी भी पावरफुल हो जाए, उससे अपने आप को डिटैच रखता है। तो बाबा कहता है आप बेहद के हो। हमको बाबा राजयोग सिखलाते ही तब, जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना। हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते, तो हठ से नहीं है। हठ योग क्या होता है? हठ योग क्या होता है?
कि आप हठ से उस स्थिति में स्थिर हुए हो। जब हठ से किसी स्थिति में स्थिर हुआ जाता है तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है, अल्पकाल के लिए होता है। तो हम हठ योगी हैं या राजयोगी, यहां पर बाबा कहता है अपने को समझ। राजयोगी अर्थात सरल और सहज, अर्थात हठ से नहीं हम अपने आप को चुप करके बैठे हैं। जैसे एग्जाम्पल बाबा देता है कि क्रोध हम नहीं कर रहे, तो हट से नहीं चुप होके बैठे, समझ से बैठे हैं, सहज तरीके से चुप बैठे हैं, सरलता से चुप बैठे हैं। अरे नशा ही कुछ और है, बाबा कहता है हद में नहीं बेहद में निकल जा, अपनी बुद्धि को ऊपर कनेक्ट रख। बाबा ने कल एक लाइन कही थी कि बुद्धि की सीढ़ी बाबा देता है, जितना चढ़ सकते हो चढ़ते जाओ। तो हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठा रह नहीं सकते। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, है ना। अलंकार, ब्राह्मणों के 4 अलंकार बाबा कहता है, और बाबा हमेशा कहता है चारों अलंकारों को अपने साथ रखना। स्वदर्शन चक्र अर्थात अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो। शंख ध्वनि अर्थात हर चीज को ज्ञान के आईने में देखो, हर कर्म की श्रीमत चेक करो। कमल फूल समान अर्थात कमल की 2 प्रॉपर्टीज, एक डिटैच, एक प्योर। तो डिटैच रहते हैं और पवित्र रहते हैं। और चौथा गदा अर्थात विकारों से दूर। तो बाबा कहता है ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना, कुमारियां तो हैं ही पवित्र कमल फूल, है ना। बाकी जो विकार में जाते उनको कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन, अर्थात डिटैच रहो और पवित्र रहो। ये कमल फूल है जो कीचड़ से डिटैच रहता है और उसको कीचड़ टच नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी विकारी बना उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकता, किसी भी विकारी बन के आकर्षण में नहीं आ सकते। तो बाबा कहता कमल फूल सब डिटैच रहो और पवित्र रहो, हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आज बाबा वरदान दे रहा है, हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो अर्थात देवी देवता बनो। इसको कहा जाता स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात जिसने पूरे 84 जन्म लिए, देवताएं आत्माएं हो। तो देवी देवता बनना है, शंख बजाओ। बाबा कहता है ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाए। मेहनत है, लेकिन मेहनत बगैर बाबा कहता उतना ऊंचा पद पा नहीं सकते, है ना। मेहनत क्यों है बाबा कहता, वो मेहनत इसलिए बाबा कहता है कि इतने जन्मों से उस चीज को नेचुरल समझते हैं। जब हम विकारों को नेचुरल समझते हैं तो उससे हटने के लिए मेहनत लगती, बस इसलिए मेहनत। बाबा कहता है अगर अपने निज स्वरूप को नेचुरल समझने लग जाओ तो मेहनत नहीं लगती, तब हक से वैसे बने। जब बाबा कहता है चलते फिरते उसी सुख में रहो, बाबा को याद करो, जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाबा को, तो बाबा को याद करो और बाबा कहता है उसी सुख में रहो, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि, अच्छा समझो पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाए। कोई इम्तिहान पास कर लंदन गया, वहां मर पड़ा तो पढ़ाई खत्म हो जाए, वो है ही विनाशी पढ़ाई। बाबा कहता है ये है अविनाशी पढ़ाई, इसका कभी विनाश नहीं होता।
तो बाबा कहता है कि इस पढ़ाई को नहीं भूलना, सब कुछ करो कर्म करते हुए, लेकिन इस पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वो है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब। बाबा कहता है पता नहीं कितना समय चले, यहाँ तो सर्टेन है इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे। तो बाबा कहता है हद के बाप, टीचर गुरु से हद का ही वर्षन, समझते हैं गुरु से शांति मिले। बाबा कहता है अरे यहाँ थोड़ा ही शांति हो सकती है, और कन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अर्थात बाबा कहता है जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो, अर्थात आत्मिक रूप में स्थित हो जाते हो, तो शांति स्वतः ही आ जाती। तो शांति के लिए मेहनत नहीं करनी कि शांति हो जाए, शांति हो जाए। बाबा कहता है शांति तो स्वधर्म है। अर्थात जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अर्थात आप जब शरीर से डिटैच हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अर्थात मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शरीर है ही नहीं, डिटैच। तो जब आप शरीर से डिटैच हो जाते हैं तो शांति आपे ही आ जाती। शरीर से डिटैच होना अर्थात शरीर की पुरानी आदतें, पुराने संस्कारों से अपने आप को डिटैच करना, जिसको बाबा कहता है साक्षी दृष्टा हो जाना। जितना साक्षी दृष्टा होंगे, अल्टीमेट पुरुषार्थ है साक्षी दृष्टा बनना। हमने क्लास करी थी जो 16 कलाओं पे क्लास थी, उसमें साक्षी दृष्टा को हमने उस पर डिस्कस किया था कि कैसे साक्षी दृष्टा बनने से अल्टीमेट पुरुषार्थ होता है, क्योंकि आप अपने आप को डिटैच करते हैं। और साक्षी दृष्टा मैं हूं या नहीं हूं। कई बार आत्माएं कहती हैं अरे हम तो साक्षी होकर देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन बाबा कहता है साक्षी हो या नहीं हो, उसकी एक चेकिंग है बस। वो चेकिंग है, बाबा कहता है अपने आप को देखो कि जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख, ग्लानि और स्तुति में आप एक समान हैं। अगर आप इसमें एक समान हैं तो इसका अर्थ आप साक्षी दृष्टा हुए। अगर आपको मान अपमान, ग्लानि, निंदा, पराजय में फर्क पड़ रहा है तो आप साक्षी नहीं हो। इसी को तपस्वी कहा जाता है। तो बाबा कहता है शांति तुम्हारा स्वधर्म, ये ऑर्गन है, काम नहीं करने जाते हो तो चुप हो बैठ जाओ बस। चुप हो बैठ जाओ का अर्थ मुख और मन का मौन। मुख का मौन तो आसान है, मन का मौन अर्थात अपने आप को ऊपर लेकर चले जाओ। जितना अंदर जाते हैं उतना ऊपर जाते हैं। तो बाबा कहता है चुप हो बैठ जाओ, अर्थात हम अशरीरी हैं। इस स्थिति में अपने आप को स्थित कर लो। अशरीरी अर्थात कोई भी देह, देह के संबंध, आकर्षण, बात, आदत, संस्कार मुझे खींचे नहीं। उस स्थिति को अशरीरी स्थिति कहा जाता है, अर्थात मेरा शरीर है ही नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं बस। नथिंग मोर देन दैट। एक बिंदु मिसल हूं, सिर्फ बिंदु, कुछ भी नहीं। वो जब उस स्वरूप में आते हैं तो आत्मा एकदम शांत हो जाती है। बाबा कहता है पाप से योग लगाते तो विकर्म विनाश हो जाए।
भल कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विक्रम विनाश नहीं हो सकता, है ना। ये बाबा जरूर बताता है कि विक्रम विनाश करने के लिए बाबा से योग लगाना पड़ता है। आप अगर शांति में बैठे हैं और शांति का योग कर रहे हैं, उससे विक्रम विनाश नहीं होता। कि मैं एकदम शांत होकर बैठ जाऊं या परम धाम में एकदम शांति से बैठ, शांति में बैठने से विक्रम विनाश नहीं होता। बाबा से योग लगाने से विक्रम विनाश होता है, अर्थात अपनी पहचान से। बाबा से योग लगाना कल भी हमने डिस्कस किया था, अर्थात अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना, बाप समान, अर्थात बाप समान संस्कारों को इमर्ज करना, उनको इमर्ज रूप में रखना, अपनी ज्ञान, अपने गुण और शक्तियों को इमर्ज रखना, तब विक्रम विनाश होता। तो बाबा कहता है यहां बाप को याद करने से विक्रमाजीत बनते जाएंगे। तो बाबा बाबा नहीं, बाबा की याद जो बाबा कहता है वो याद अर्थात अपने ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करो। बाबा की याद अर्थात श्रीमत पर चला। अच्छा, बाबा कहता है वो शांति में बैठे हैं, करके विक्रम भी विनाश होंगे, डबल फायदा होगा। पुराने विक्रम भी विनाश होते हैं। बाबा कहता है सिवाय इस योग बल के पुराने विक्रम किसी भी हालत में किसके विनाश हो नहीं सकते। कौन सा योग बल? बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उन गुण और शक्तियों को इमर्ज करते हैं। और जब हम उन गुणों को इमर्ज करते हैं तो उन स्मृतियों के साथ शक्ति का आवाहन होता है और हम अपने आप को स्मृति स्वरूप बना लेते हैं। और जब हम कर्म में आते हैं, वो स्मृति स्वरूप की स्थिति जो है वो हमारे कर्मों में हमसे सुकर्म करती है। इसलिए बाबा कहता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसे कर्म, कनेक्शन है। तो स्थिति अगर हिली हुई होगी तो स्वभाव भी चिड़चिड़ा हिला हुआ होगा। जब स्वभाव हिला हुआ होगा तो हमारा कर्म भी नीचे का ही होगा। तो इसलिए बाबा कहता है याद में रहने से विक्रम विनाश कैसे होते हैं कि याद आपकी स्मृति को एलिवेट करती है, स्मृति आपकी स्थिति को एलिवेट करती है, स्थिति आपके स्वभाव को एलिवेट करती है, स्वभाव आपके कर्म को एलिवेट कर देता है। बाबा कहता है प्राचीन योग भारत का ही कर्म, इससे ही जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होते, और कोई उपाय है नहीं। तो अगर मुझे अपने विक्रम विनाश करने हैं, संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी है, अपने आप को दृढ़ रखना है, तो बाबा कहता है मेरे से योग लगा, अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट, जो बाबा ने कल भी कहा था, सीढ़ी, बुद्धि की सीढ़ी को ऊपर चढ़ता चल, अभी वह वृद्धि बंद होनी है। बाबा कहता है गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जाती, हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। बाबा कहता है मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा, या ठंडे हो जाते। बाबा समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है, गफलत मत करो, टाइम कम है, गफलत मत करो। देखो इतना टाइम तो हमने ऐसे ही निकाल दिया, आज भी हम अगर टाइम को ऐसे ही निकाल देंगे तो क्या होगा। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज धारणा बाबा क्या कहता है, सबसे इंटरेस्टिंग, बाबा कहता है शरीर से डिटैच हो, है ना। ये बाबा ने आज पाक पाठ बताया कि कर्म करते अशरीरी हो जाओ, कुछ काम नहीं करना है तो अशरीरी हो जाओ। बाबा हमेशा कहता है निराकारी सो फरिश्ता,
फरिश्ता बन शरीर से काम कराओ और फिर निराकारी हो जाओ। बाबा कहता है शरीर से डिटैच हो और शरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना। तो आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपने को अशरीरी बनाओ, अर्थात मेरा शरीर है ही नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बस सिर्फ एक बिंदु। सच्ची शांति का अनुभव कर। और फिर दूसरा बाबा कहता है बाबा की याद से स्वयं को विक्रमाजीत बनाना है, अर्थात फिर बाबा से कनेक्ट कर, अशरीरी हो, बाबा से कनेक्ट कर और अपने संस्कारों को एलिवेट करो, स्मृति को एलिवेट करो, स्थिति को एलिवेट करो। दूसरा बाबा कहता अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। तो बाबा हमेशा कहता है कुछ भी करो लेकिन इस पढ़ाई पर ध्यान देते रहो, उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाबा की सुल्टी मत पर चलना, बस किसी की नहीं माननी। सब बातें विकारी हैं, सब मनुष्यों कोई ना कोई स्वार्थ हेतु चल रहा है, ये सारी पूरी मनुष्य सृष्टि स्वार्थ हेतु चल रही है। तो बाबा कहता है एक बाबा की सुल्टी मत पर चलना, हर कर्म की श्रीमत को चेक करता चल। वरदान आज बाबा कहता है ऊंची ऊंची स्टेज पर रह, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भावा। तो आज बाबा हमको वरदान देता है प्रकृति जीत बन जाओ। उसके लिए बाबा एक युक्ति देता है, वो युक्ति है ऊंची स्टेज पर रहना। जितना हम एलिवेटेड स्टेज पर रहेंगे, एलिवेटेड स्टेज अर्थात हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो नीचे अटकी नहीं, हद में नहीं अटकी हुई, उसको कहा जाता है कि कॉन्शियस एलिवेटेड है, बाउंडेड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, इतने से में नहीं। हमारी कॉन्शियस अनलिमिटेड ऊपर हायर कॉन्शियसनेस है, अर्थात परमात्मा कॉन्शियसनेस। परमात्मा कॉन्शियसनेस का अर्थ कि जो बाबा की संकल्प सो मेरे, जैसी बाबा की वृत्ति सो मेरी, बेहद की छोटी छोटी बातों में बुद्धि को अटकाते नहीं। तो जितना ऊंची स्टेज पर रहते हैं तो बाबा कहता है हर हलचल से के प्रभाव से परे रहते हो। तो बाबा कहता है माया जीत तो बन रहे हो लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होगी। कभी समुद्र का जल प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरणी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। युक्ति युक्ति सदा साक्षी होकर, जितना साक्षी रहेंगे, साक्षी होना अर्थात डिटैचमेंट, अर्थात कोई भी प्रभाव मुझे खींच नहीं। प्रभाव खींचता ही तब है जब बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती। तो बाबा कहता है साक्षी हो जा, सदा साक्षी होकर सब खेल देखें। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः ही परे हो जाएंगे। तो बाबा कहता है इसको कहते हैं निर्विघ्न अवस्था, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक वो नहीं है कि जो विघ्न आए तब विनाश किया, विघ्न विनाशक वो जो अपने आप को एलिवेट इतना रखे कि बाकी हलचल अपने आप ही परे हो जाए, अर्थात टच भी ना कर सके, रत्ती भर भी हमें हिला नहीं पाए। इसको कहा जाता है प्रकृति जीत बन गए, परिस्थिति जीत बन गए, माया जीत बन गए, कि कोई भी हद की कोई भी सिचुएशन आई लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस को हिला नहीं सकी, एलिवेटेड रही। स्लोगन बाबा कहता है अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या। तो मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकलते हैं, तो सारा दिन की ये अवेयरनेस है, चेकिंग है कि मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली।
तो आज का संदेश मुरली में है कि इस मास की सभी मुरलियां फरवरी की निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अथवा ब्रह्म कुमार कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने की। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, पावरफुल मुरली। आज का अभ्यास अशरीरी बन जाओ। आज का श्रीमत किसी की भी मत पर नहीं चलना, एक की मत पर चलना है ना। तो बस आज का सम्मान अपने चारों अलंकारों को इमर्ज रखो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा कहते हैं शंख ध्वनि चलाओ, कमल पुष्प समान रखो। तो बाबा आज पूरी हमें अवेयरनेस देता है कि कैसे हम अपने आप को संपूर्ण स्वरूप में ला सकते हैं। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूं, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। आज तो ठीक है, कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति भाई गुड जी। मॉर्निंग। ओम शांति। आजकल बहुत पावरफुल मुरली आ रहा, बहुत ही अच्छे पॉइंट सब रहते हैं। हाँ, आज इस पूरे मास हमने सुना ऐसी पावरफुल मुरली आने वाली है जहां पर बाबा हमको कोई ना कोई अभ्यास करने को देने वाले हैं। तो आज का अभ्यास बाबा ने अशरीरीपन का दिया, तो इसको जी जरूर भाई प्रैक्टिस करनी है ना। ठीक है। ओम शांति।